शादी जीवन की सच्चाई है। और शादी जब होता है तो उसमें एक लड़का और एक लड़की होती है, जिसे दोनों को पति और पत्नी के रूप में कहा जाता है। लेकिन सुहाग रात मनाने का जब समय आता है तो पति और पत्नी के बीच में सुहाग रात मनता है। लेकिन वहीं पर पति के जगह अगर ससुर सुहाग रात में शामिल हो जाता है तो वहाँ कहानी कुछ अलग हो जाता है। ऐसा ही एक घटना हमारे देश के एक राज्य है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से ही में ही एक ज़िला है गोरखपुर। और गोरखपुर से सटा हुआ एक नगर लगता है कबीर नगर, और वो थाना जो पड़ता है कबीर नगर का खोरबार थाना अंतर्गत रहने वाला एक 54 वर्षीय पुरुष, चूँकि इस कहानी में हम किसी का नाम नहीं ले सकते हैं, कुछ ऐसा गाइडलाइन है यूट्यूब का जिसमें नाम लेना उचित नहीं होता है, इसीलिए ये कहानी बिना नाम का सुनाया जाएगा। तो 54 वर्षीय जो पुरुष होता है उसका एक बेटा होता है जो बेंगलुरु में इंजीनियर होता है। वो अपने बेटा के लिए एक लड़की की तलाश में रहता है, क्योंकि बेटा का शादी करना होता है। शादी के लिए एक लड़की की ज़रूरत पड़ती है और वह एक लड़की की तलाश में रहता है। तलाश पूरा होता है और लड़की और लड़का का दोनों का शादी का दिन फिक्स कर दिया जाता है। फिक्स होता है 18/2025 को 54 वर्षीय पुरुष का जो बेटा होता है, जो इंजीनियर होता है, उसकी शादी तय कर दी जाती है एक खूबसूरत लड़की जिसकी उम्र होती है महज 19 से 20 वर्ष। और 18/2025 को शादी धूमधाम से कर दिया जाता है। लड़की 19 विदाई होकर जब अपने घर पहुंचती है तो वहाँ पर रिसेप्शन का पार्टी दिया जाता है, जिसमें कई लोग शामिल होते हैं। इस शादी में जो लड़की पक्ष के लोग होते हैं वो लड़के वाले को 1 करोड़ की पूरी संपत्ति तिलक में देते हैं, जिसमें 40 लाख रुपया नगद और कुछ गहने शामिल रहता है और बहुत सारा सामान भी शामिल रहता है। लड़की को शादी होकर अपने ससुराल पहुंच जाती है, जहां पर रिसेप्शन होता है। रिसेप्शन के बाद सुहाग रात का समय आता है। सुहाग रात के समय पर जो लड़का होता है जिसे शादी हुई थी, वह सुहाग रात पर लड़की सेज पर बैठी रहती है, लेकिन लड़का रूम में प्रवेश नहीं करता है, वो रूम में आता नहीं है। फिर उसे घर वालों के दबाव से रूम में भेजा जाता है। सुहाग रात का समय आता है, लेकिन लड़का सुहाग रात मनाने से इनकार कर देता है। सुहाग रात नहीं मनाता है और वो बोलता है कि मेरी तबीयत अस्वस्थ है, ठीक नहीं है, इसीलिए आज हम सुहाग रात नहीं मना पाएंगे, फिर कभी दूसरे दिन सुहाग रात मनेगा। ये बात सुनकर लड़की बोलती है चलो ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरे दिन सुहाग रात मनेगा। सब ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन जब भी लड़की का मन होता है सुहाग रात मनाने का, वो लड़का पीछे पीछे भागते रहता है। वह सुहाग रात मनाना नहीं चाहता है। तभी लड़की को कुछ ऐसा शक हो जाता है और वह सुहाग रात मनाने की बेचैनी थी, लेकिन इस बेचैनी को केवल लड़की महसूस करती है, लड़का को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। तभी लड़की जो है अपने पति को नापुंसक बोल देती है और नापुंसक बोलकर संबोधित करती है। इसे उसके घर परिवार में इस वर्ड को सुनने के बाद काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं घर वाले लोग, और अपनी नई नवेली बहू को ये बात बोलने के लिए माफ़ी मांगने को कहते हैं। तभी बहू जो वो बोलती है कि इसमें झूठ क्या है, आपका बेटा सही में नापुंसक है। शादी के 10 दिन बीत जाता है, लेकिन अभी तक वो मेरे साथ एक बार भी संबंध नहीं बनाता है। जब भी उससे बोला जाता है संबंध बनाने के लिए, सुहाग रात मनाने के लिए, वह बोलता है कि मेरी तबीयत अस्वस्थ है, मैं शारीरिक रूप से कमज़ोर हूँ और इसके लिए मैं दवा ले रहा हूँ। आज 10 दिन से 15 दिन हो जाता है, लेकिन वो मेरे साथ संबंध नहीं बनाता, सटता नहीं है। तो इसे नापुंसक नहीं बोले तो क्या बोले।
इस बात को सुनने के बाद जो लड़का के माता पिता होते हैं वो लड़की को मारने पीटने लगते हैं, उसे कोसने लगते हैं। चूँकि शादी हुई थी 18 जनवरी 2025 को, शादी होने की कई दिनों तक, कई महीनों तक लड़का का इलाज चल रहा होता है और वह अपनी पत्नी से सट नहीं रहा होता है, उसके साथ संबंध नहीं बना रहा होता है, उसके साथ सुहाग रात नहीं मना रहा होता है। तभी जो लड़का का पिता होते हैं वह एक दिन जब उसकी बहू बाथरूम में नहा रही थी तब वह झांक झांक कर देख रहे थे। ये जो नई नवेली दुल्हन होती है उसे एहसास हो जाता है कि मुझे कोई नहाते हुए, कपड़ा बदलते हुए देख रहा है कोई। तभी घर में अचानक एक दिन सभी लोग बाहर चले जाते हैं और उस समय जो ससुर होता है वो आप मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपनी नई नवेली बहू के पास पहुंचता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने का कोशिश करता है। बहू के द्वारा रोया जाता है, गिड़गिड़ाया जाता है, वो रोती है, गिड़गिड़ाती है, अपनी इज्जत की वास्ता देती है और बोलती है कि मैं आपकी बहू हूँ, बेटी समान हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, ऐसा मत कीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊँगी। लेकिन ससुर के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ससुर के मानो आँख में, मन में पूरी तरह से वासना बस चुका था और वह अपनी बहू को हर हाल में पाने की जिद में लगा हुआ था और ऐसा ही होता है। ससुर अपनी बहू के साथ संबंध बना लेता है ज़बरदस्ती। तभी ससुर को संबंध बनाने के बाद जो बहू होती है वो अपने सास के पास जाकर शिकायत करती है और बोलती है कि पिताजी जो हैं वो मेरे साथ ज़बरदस्ती किए हैं, मेरी इज्जत लूटें। तभी सास बोलती है कि इसमें बड़ी बात क्या है, बड़े बड़े घरों में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, तुम भी इसे भूल जाओ एक सपना समझकर और जो ससुर करते हैं उसके साथ किया करो। इस बात से वो पूरी तरह से परेशान हो जाती है। तभी वो अपने घर वालों को सूचना देती है कि इस घर में मेरे साथ जो घट रहा है वो काफ़ी दयनीय है। वो बताती है अपने घर वालों को कि जो मेरा पति है वो बिल्कुल नापुंसक है, वो मेरे साथ संबंध नहीं बनाता, सुहाग रात नहीं मनाया, इसीलिए मैं इस घर में नहीं रहूँगी। और वहीं पर पति को सुहाग रात नहीं मनाने के बाद जो उसके पिता हैं, मेरे ससुर जो हैं, वो मेरे साथ आए दिन ज़बरदस्ती करते हैं और वो इस बात को किसी से बोलने के लिए मना करते हैं और बोलते हैं अगर तुम लोग बोलोगी तो तुम्हें मारकर ज़मीन में गाड़ देंगे। जैसी इस बात को खबर लड़की पक्ष के घर वालों को पता चलता है, लड़की पक्ष वाले ससुराल में लड़की के ससुराल पहुंच जाते हैं और वह लड़की को लेकर पहुंच जाते हैं थाना। खोरबार थाना रहता है। खोरबार थाना में पहुंचने के बाद वह 20 जुलाई को FIR दर्ज कर देते हैं। FIR दर्ज होने के बाद लड़की पक्ष वाले FIR में लिखवाते हैं कि उनके जो पिता हैं, लड़के का पिता जो हैं, वो मेरी बेटी के साथ ज़बरदस्ती किए, मेरी बेटी का इज्जत लूटें, उसके साथ संबंध बनाए ज़बरदस्ती और वो लोग मेरी बेटी से 1 करोड़ रुपए की दहेज मांग रहे हैं। वो बेंगलुरु में फ्लैट लेना चाहते हैं जिसके चलते वो लोग 1 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं और नहीं देने पर मेरी बेटी को जान से मार देने की बात कर रहे हैं। इस बात से पुलिस इस FIR को दर्ज कर लेती है और दर्ज करने के बाद पहुंचती है ससुराल, लड़की की ससुराल पहुंचती है, जहां पर 54 वर्षीय पुरुष जो लड़का के पिता होते हैं उनको सारी बात से अवगत कराया जाता है। तभी वो जो लड़का का पिता है वो भी लड़की के ऊपर केस दर्ज कर देते हैं कि जब से मेरे बेटे का शादी हुआ है तब से मेरे बेटे के साथ संबंध नहीं बनाती है, उसे दूर दूर रहती है और वो मेरे बेटे को अपने से दूर रखती है और वो बोलती है
कि मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करती, मेरी शादी ज़बरदस्ती की गई है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ संबंध नहीं बनाऊंगी। अब दोनों तरफ से FIR दर्ज कर दिया जाता है। लड़की पक्ष वाले, लड़का वाले के पिता, उसकी माता, लड़का के ऊपर और 3 देवरानियों के ऊपर इस तरह की दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करा देते हैं। वहीं पर लड़के वाले भी अपनी बहू और उसके परिवार वाले के प्रति केस दर्ज करवा देते हैं। अब दोनों की केस की छानबीन पुलिस कर रही है। अब किसकी बात में कितनी सच्चाई है, ये पुलिस की जांच पड़ताल में सामने आएगी। लेकिन यहाँ पर जब बात हो रही है कि जो ससुर है वो अपने बहू को साथ संबंध बनाता है, चूँकि बेटा उसका नापुंसक रहता है। अगर उस ससुर को अपने इस बहू के साथ संबंध बनाना था तो उस घर में और भी 3 बहू थी, वो तीनों बहू के साथ भी इस तरह का हरकत कर सकता था। लेकिन ऐसा तीनों बहू के साथ पुलिस के पास ऐसा कोई बयान नहीं है। वो तीनों बहू बोलती है कि नहीं, ससुर हमारे बहुत अच्छे हैं। तो इस प्रकार से जो लड़की होती है वो अपनी चाहत दूसरे लड़के के प्रति रखती होगी, जिससे इस लड़का से छुटकारा पाकर कहीं और भी अपनी ज़िंदगी बसाने की सोच रही होगी। तो हो सकता है लड़की पक्ष वाले लोग कुछ FIR में झूठ भी हो सकता है, लेकिन सच्चाई क्या है पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है। आज नहीं तो कल सामने इसका आ ही जाएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।